ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। जिस तरह सेल्स के मार्केटिंग के टारगेट्स पूरे करने के लिए होड़ लगी रहती है, वैसे ही होड़ लगी है कोविड कर्व को फ्लैट करने में। यहां भी राज्य टारगेट पूरा करने में जुटे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड कर्व को फ्लैट दिखाने का टारगेट पूरा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने 11 और 12 फरवरी को एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छापी। इसी रिपोर्ट से पता चला कि बिहार में कोविड टेस्टिंग के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में भी कहा, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग आंकड़ों से खिलवाड़ की खबरें आ रही हैं। कमाल हो रहा है कि 7 दिन प्रतिदिन टेस्टिंग का 10,000 का आंकड़ा 1 लाख हो जाता है। 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार हो जाता है। कई तो ब्लैंक कॉलम है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते, नाम मोबाइल नंबर का कोई मैच नहीं है। मैं ये मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित जांच हो और आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट हो। मनोज झा की इस मांग पर सभापति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि ये गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए। आगे की बातें उसी रिपोर्ट के हवाले से आपको बताते हैं। बिहार के जमुई जिले के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC पर 3 दिनों में हुए कोविड टेस्ट का आंकड़ा जुटाया गया। पता चला कि इन तीनों PSC पर कुल मिलाकर 3 दिन में 588 कोविड टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट नेगेटिव। ठीक साहब, अब नियम यह है कि रोज जितने भी कोविड टेस्ट होते हैं उनके नाम, पता, फोन नंबर और रिपोर्ट जैसी सारी जानकारियां कलेक्ट करके पटना भेजी जाती हैं। पटना में इनका रिकॉर्ड तैयार होता है और उसके आधार पर पता चलता है कि राज्य में कोविड की क्या स्थिति है। लेकिन जब इन 588 टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट की तफ्तीश की गई तो सच्चाई कुछ और ही पता चली। तमाम एंट्रीज ऐसी थी जिनके असल में टेस्ट हुए ही नहीं थे, यूं ही नेगेटिव रिपोर्ट में नाम चढ़ा दिया। तमाम एंट्रीज ऐसी थी जिनमें टेस्ट कराने वालों के नाम, नंबर तक गलत थे, मनगढ़ंत थे और भी बातें पता चली, जैसे कि जमुई के बरहट से जो 230 एंट्रीज दर्ज की गई उनमें सिर्फ 12 लोगों के ही असल में टेस्ट हुए थे। इसी तरह सिकंदरा से कुल 208 एंट्रीज दिखाई गई, लेकिन असल में टेस्ट के कितनों के हुए? सिर्फ 43 लोगों के। वहीं जमुई सदर से 150 एंट्रीज दिखाई गई, लेकिन टेस्ट 65 लोगों के ही हुए। यानी दावा था कि 588 लोगों के टेस्ट किए गए, जबकि सिर्फ 120 लोगों का ही वेरीफाई किया सका कि इनके असल में टेस्ट हुए हैं। बरहट में 38 एंट्रीज के साथ जो फोन नंबर लिखे गए थे वो गलत पाए गए, इनवैलिड पाए गए। सिकंदरा में भी ऐसे 16 फोन नंबर मिले। यही नहीं, बरहट में 26 लोगों के नाम के साथ एक ही फोन नंबर दर्ज था। ये नंबर बरहट से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव के रहने वाले मजदूर बज्जू रजक का पाया गया। बज्जू रजक से बात की गई तो वे बोले, मेरा इनमें से किसी भी इंसान से कोई वास्ता नहीं, मेरे परिवार में से किसी ने वहां जाकर कोविड टेस्ट कराया ही नहीं है, मेरा नंबर कैसे दर्ज हुआ नहीं पता। इसी तरह शेखपुरा जिले में सोनाली कुमारी और अजीत कुमार के टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई नेगेटिव, लेकिन इन दोनों के नाम के साथ जो नंबर लिखे थे वो नंबर असल में विजय कुमार का निकला और विजय कुमार रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के। बड़ा याराना है। उनसे बात की गई तो वो बोले, मेरा ना तो बिहार से कोई कनेक्शन है और ना ही कोविड टेस्ट करवाया है। ये तो सिर्फ एक सैंपल है इस बात का कि कोविड टेस्टिंग के नाम पर कितने बड़े स्तर पर धांधली चल रही है। कहीं किसी स्टूडेंट का फोन नंबर 19 लोगों के नाम के आगे लिख दिया गया है तो कहीं किसी मजदूर का नंबर 22 लोगों के नाम के आगे लिखा पाया गया। जमुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के एक स्टाफर ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया, सितंबर से ही हम किसी भी नाम और नंबर से एंट्रीज कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी रोज के टारगेट पूरे करने का दबाव है। जमुई जिले के प्रोग्राम मैनेजर सुधांशु लाल का इस मामले में कहना है, हमें कोविड डेटा की गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। फिलहाल बरहट PSC मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की तनख्वाह रोकी गई है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई होगी। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का भी यही कहना है कि जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मथुरा से भी एक डॉक्टर का वीडियो सामने आया था। वीडियो था मथुरा के बलदेव स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहां डॉक्टर राजकुमार सारस्वत की कोरोना वायरस सैंपलिंग की ड्यूटी लगी थी। डॉक्टर राजकुमार एक लैब टेक्नीशियन को कोरोना टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे रहे थे। 1 या 2 नहीं, पूरे 14 सैंपल। लेकिन 14 सैंपल क्यों? वीडियो में डॉक्टर साहब कह रहे थे, सैंपल कम पड़ गए हैं इसलिए अपने सैंपल करा रहा हूं।
यानी यहां भी टारगेट पूरा करने वाला मामला था। कोरोना टेस्टिंग के लिए आने वाले सैंपल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब ने अपना ही सैंपल 14 बार दे दिया। यही हाल अब बिहार का है। अब बात करते हैं फोन नंबर सुनिए 0000000। ये जमुई के बरहट में एक पीएससी पर 16 जनवरी को कुल 48 टेस्ट हुए थे। इनमें से 28 लोगों के नाम के आगे यही फोन नंबर दर्ज था। 16 जनवरी को जमुई सदर में 150 लोगों के टेस्ट हुए। इनमें से 73 लोगों के नाम के आगे यही नंबर दर्ज था। 25 जनवरी को 83 लोगों के टेस्ट हुए। इनमें से 46 लोगों के नाम के आगे यही नंबर था। अब पीएससी के जिम्मेदार ये तर्क दे सकते हैं कि 10 जीरो वाला फोन नंबर दर्शाता है कि फलां व्यक्ति के पास फोन नहीं था, लेकिन कुछ केसेस में फोन नंबर 0200000000 भी दर्ज थे। अब इसका क्या तर्क दिया जाएगा? द इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कोविड टेस्टिंग के मामले में बिहार के नंबर सबसे खराब थे। हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने तुरंत ऐसे 3 स्वास्थ्य सचिव का तबादला कर दिया जो नंबर्स में धांधली नहीं कर रहे थे और ऐसे बाबुओं को ले आए जिन्होंने नंबर्स में हेरफेर किया। सीएम को इस स्कैम का जवाब देना चाहिए। करप्शन इन चीफ और उनकी टीम 15 साल से यही खेल कर रही है, बिहार को बर्बाद कर रही है। डेटा में गड़बड़ी कर करोड़ों की हेराफेरी की गई है। नीतीश जी के कार्यकाल में 62 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं। यह हाल उस राज्य में है जो कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा दुर्गति झेल चुका है। बिहार में कोविड-19 के 2.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी सामने आ चुकी है। यहां हम लगातार सामने आए शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कितने ऐसे केस होंगे, कितनी ऐसी मौतें होंगी जो सिस्टम की धांधलियों से सामने ही नहीं आ सकी होंगी। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है? कि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है आपके इलाके में? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉक।